अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्की और आज के व्लॉग में हम आपको ले चलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। भरूच से 2 आवर्स का ड्राइव था और हम पहुँच गए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। वहाँ पहुँच के सबसे पहला स्पॉट हमने जंगल सफारी चूज़ किया, तो गाड़ी पार्क कर हम ऑटो में सीधे पहुँच गए हैं जंगल सफारी। हम एक्सप्लोर करेंगे पूरा जंगल। सबसे पहले हमने एक्सप्लोर किया बर्ड सेक्शन में हमें मोर नाचता हुआ मिल गया, बहुत ही एंजॉय किया। वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स थे और फिर लंच टाइम था तो शेर हमारा लंच खा के नैपिंग मोड में चला गया और आराम से सो रहा था। बच्चों ने फ़ोटोज़ खिंचवाए, बच्चों ने बहुत ही एंजॉय किया और फिर एक्सप्लोर करते हुए हम पहुंच गए सीधे ज़ेब्रा के पास। ज़ेब्रा को देखकर बच्चे एकदम सरप्राइज हो गए, बोले ये तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग जैसा दिख रहा है। और ज़ेब्रा के बाजू में ही जिराफ रखा हुआ था, तो ये देखिए जिराफ, लंबा सा जिराफ देखकर बच्चे बहुत ही मज़े से एंजॉय करके खुश हो गए। जंगल सफारी एक्सप्लोर हो गया था हमारा और अब हम निकल पड़े थे स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ। स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया में लोकेटेड है और ये सरदार सरोवर डैम के बिल्कुल सामने की तरफ है। ये वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट एंड टॉलेस्ट स्टैचू है और ये हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड हमारे इंडिया के आयरन मैन यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है और इसकी हाइट है 182 मीटर एंड 597 फीट, यानी कि सबसे टॉलेस्ट स्टैचू हमारे इंडिया में है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार लोकेशन है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। तो हम वॉक करते हुए आगे बढ़े। वहाँ पे थोड़ी सी चेयर्स भी रखी हुई थी जिसे रात को हम लेज़र शो भी एंजॉय कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं स्टैचू की अंदर की तरफ और ये हम आ गए लिफ्ट के अंदर ऊपर हम गैलरी व्यू देखने के लिए। तो हम आ गए हैं गैलरी देखने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के चेस्ट के अंदर और यहाँ से देखिए क्या मज़ेदार पूरा नज़ारा दिख रहा है। यह है सरदार सरोवर डैम। जब यहाँ से पानी निकलता है तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है, लेकिन हम जब गए थे तब पानी नहीं निकल रहा था। यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बटरफ्लाई गार्डन भी है, मेज़ गार्डन भी है, बहुत सारा कुछ है, लेकिन हम लोग 1 डे ट्रिप पे गए थे तो हम थोड़ा ही कवर कर पाए। और ये गैलरी की दूसरी तरफ है यहाँ से पूरा नर्मदा नदी का व्यू दिखता है और केवड़िया विलेज दिखता है। अब हम व्यूइंग गैलरी से नीचे आ गए हैं और एस्केलेटर लेकर हम सीधे अब पहुंच जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के कदमों के अंदर। यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, तो आपको यहाँ पे सीढ़ी नहीं चढ़नी पड़ेगी। यहाँ एस्केलेटर सिस्टम्स है, तो आप सीधे बस चढ़ते जाओ और आप पहुँच जाएंगे। और ऊपर से इतना मज़ेदार व्यू आता है कि बस आप देखते रह जाओ। यहाँ पे मानसून का सीज़न चल रहा है, हल्की सी बारिश भी हो रही थी और बहुत ही खुशनुमा वेदर था। तो ये देखिए यहाँ से स्टैचू कितना ह्यूज नज़र आ रहा है आपको। तो यहाँ पे हमने थोड़े पिक्चर्स खिंचवाए और फिर हम सीधे पहुँच गए मेज़ गार्डन। मेज़ गार्डन एक भूल भुलैया है जिसे एंट्री पॉइंट से हमें एंटर होके सेंटर पॉइंट तक पहुंचना है और सेंटर पॉइंट से एग्ज़िट तक पहुंचना है। बस तो हम मेज़ गार्डन में एंटर हो गए। इस भूल भुलैया में हमें काफ़ी वक्त लग गया सेंटर तक पहुंचने में। बस अब सेंटर में सारे इकट्ठा हो गए। अब यहाँ से मेरे छोटे बेटे ने बोला कौन फर्स्ट एग्ज़िट करता है, तो बस हम 2 टीम बनाकर हम लोग दौड़ते हुए निकल पड़े। लेकिन ये भूल भुलैया है, इतना आसान नहीं है। हम बार बार एक ही जगह पर आकर फंस जाते थे और फिर से हम वापस स्टार्ट करते थे। तो ये बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। तो अगर आप ग्रुप में जाते हैं तो टीम्स बना लीजिए और इस तरह से पूरे मेज़ गार्डन का मज़ा उठाइए। बस तो फिर हम फंसते गए, रास्ता ढूंढते गए और ढूंढते ढूंढते हम आ पहुँचे हैं एग्ज़िट पॉइंट पे। यहाँ पे एग्ज़िट पॉइंट हमारी टीम विन कर गई थी। ये देखिए आराम से अभी बैठ गए हैं। हमने फिर वहाँ से बस ले ली पार्किंग तक पहुँचने के लिए
और बस भी बहुत ही मज़ेदार एसी बस थी। तो बस गर्मी में हमें बस में भी मज़ा आ गया पार्किंग तक पहुंचकर। और पार्किंग पहुंच के सब लोग आइसक्रीम की मज़े ले रहे थे, थोड़ा गार्डन में एक्सप्लोर कर लिया। और फिर वहाँ पे हमने देखा बहुत बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क भी है। यहाँ ई साइकिल्स रखी हुई थी, आप ई साइकिल्स भी साइकिलिंग कर सकते हैं। और फिर हम पहुँच गए कार के पास। बस वहाँ पहुँच के मैंने चनाचूर गरम देख लिया तो मैंने वो ले लिया और फिर हम निकल पड़े अपने घर की तरफ, यानी कि हम भरूच की तरफ निकल पड़े। वेदर बहुत ही अच्छा था और यहाँ पे पूरी ग्रीनरी थी, यानी कि केवड़िया पूरा ग्रीन सिटी है। तो आपको पेट्रोल या डीजल कार अलाउड नहीं करते, यहाँ पे पूरी इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अलाउड है। और यहाँ पे ऑटो रिक्शाज है पिंक कलर की, सब लेडीज़ यहाँ पे ऑटो रिक्शा ड्राइव करती है जो इलेक्ट्रिक है। तो इस तरह से एंजॉय करते हुए हमने अपना दिन स्पेंड किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।